हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 56 देखेंगे। 56वां पार्ट में किस प्रकार प्रश्न पर चर्चा होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। चिकित्सक है, रोगी, वकील का क्या होगा। 365 है, 90 है, 623, चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। विषम को आज हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए वर्ग है, गोला है, आयत है। इस कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे लॉजिक के साथ। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। दोस्तों शुरू करने से पहले आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अवश्य इस क्लास को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का। चिकित्सक और रोगी है तो वकील का क्या होगा। तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। उपभोक्ता होगा, मुवक्किल होगा, ग्राहक होगा, खरीदार होगा। तो पहले आप इसको देखिए क्या है। चिकित्सक और रोगी, इसमें क्या है कि चिकित्सक क्या करता है, रोगी का इलाज करता है ना, यानी ये रोगी का इलाज चिकित्सक करता है। वकील क्या करता है, मुवक्किल का काम करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी इसका जो समस्या होता है इस मुवक्किल का, उसका समाधान कौन करता है, वकील ही करता है। ठीक, जैसे रोग हो गया, किसी को समस्या हो गया एक प्रकार से समझिए तो इसका इलाज कौन करेगा, चिकित्सक करता है। वही मुवक्किल जो है ऑप्शन बी, ये क्या होता है, अपना केस लेकर वकील के पास जाते हैं तो उनका समाधान वकील करता है। तो मुवक्किल हो जाएगा ऑप्शन बी, वकील का मुवक्किल। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है। प्रोत्साहन है, विजय है, कुंठा का क्या होगा। तो यहाँ पर भी रिलेट कीजिए क्या होगा। ऑप्शन गतिरोध, चिंता, क्रोध, विफलता। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, विजय है। विजय से प्रोत्साहन मिलता है। आप अगर जीत जाएंगे, आप विजय हो जाएंगे तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा। आप फिर प्रोत्साहित हो जाएंगे कि मेरा विजय हो गया, हम जीत गए। तो यहाँ पर क्या होगा, विफलता होगा। समझ गए, विफलता हो जाएगा ना, आप हार जाएंगे या विफल हो जाएंगे तो आपको कुंठित हो जाइएगा, आप कुंठा हो जाएगा मन में आपको। ठीक है, तो वही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विफलता से कुंठा होता है, यानी कुंठित हो जाता है आदमी। और यहाँ पर विजय होगा तो आप प्रोत्साहन मिलेगा, आपको प्रोत्साहित होइएगा। विजय से प्रोत्साहन मिलता है, विफलता से कुंठा होता है या कुंठा होती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या है, कितना अच्छा लॉजिक पर है। आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। क्या है यहाँ पर, UNDATED को क्या लिखा है, ATEDUND। उसी प्रकार CORRECT को क्या लिखा जाएगा। तो आप ध्यान देंगे तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं UNDATED। इसको क्या लिखा है, इसमें लिखा है, उसको भी हम लिख देते हैं ATEDUND, यही लिखा है। तो आप इसमें देखिए, आप एकदम अपना आँख को कंसंट्रेट कीजिए और माइंड को इस अक्षर पर देखिए, आपको क्या मिलेगा। यहाँ भी है UNDA, आप देखिए यहाँ भी मिलेगा UND, मिल रहा है इस जगह से इधर। ठीक है, और फिर देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक में ATED। देखिए आपको इधर क्या मिल रहा है, हम कलर अलग लेते हैं। देखिए ATED, देखे, बस इतना ही लॉजिक है इसमें। कहने का मतलब है शुरू का 3 लेटर यानी 3 अल्फ़ाबेट को लास्ट में लिख दिया गया है और लास्ट का 3 अल्फ़ाबेट को शुरू में लिख दिया गया है। बस इतना ही किया गया है। इसको यहाँ ले आया है, हम एरो लगा देते हैं, इसको यहाँ ले आया है, एरो लगा देते हैं। और वही चीज़ हम लोग करेंगे इसके साथ। क्या है, CORRECT, इतने हैं, ये ई है। अब हम क्या करेंगे, क्या किया है, कलर अलग लेते हैं और करने का प्रयास करते हैं। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, लेकिन ये ध्यान में रखना है कितना अल्फ़ाबेट को किया है, 3 अल्फ़ाबेट को। तो हमने भी 3 अल्फ़ाबेट को अलग किया और इसको इस तरफ लिखेंगे COR। तो क्या हम लास्ट में देख लें COR किस में है, आंसर लगा देंगे। देखिए इसमें नहीं है, लास्ट में COR, इसमें भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन हम बी निकाल लेंगे। इससे ऑप्शन बी सही हो गया, पूरा नहीं करेंगे। या आप क्या कर सकते हैं,
ये 3 आपका हुआ तो ये लास्ट में चला जाएगा, ऐसे चला गया था, और ये आपका पहले चला आएगा। तो पहले आप इसको लिख सकते हैं, तो लिखिए RECT। तो किस में था RECT? देखिए डी में भी था RECT, तो यहाँ आप फंस जाते है ना RECT। तो आप लास्ट पहला वाला को लास्ट में ले जाके एक बार में आंसर निकाल सकते हैं। और आप लॉजिक अगर समझना चाहते हैं तो पूरा जिस तरह से हम बनाए आप उस तरह से बना के जा सकते हैं। RECT COR, ये नहीं होगा RECT COR, देखिए ऑप्शन बी में है। तो आप अगर एग्जाम के लिए में बनाइएगा तो इतना लिखिएगा नहीं, जैसे हम पहले किए RECT और COR लिखे। तो यहाँ क्या किया था, शुरू वाला 3 अल्फ़ाबेट को लास्ट ले गया था, तो हम भी यहाँ शुरू में 3 अल्फ़ाबेट को सबसे पहले लास्ट ले गए, COR हो गया मेरा। तो हमने देखा किसी में नहीं था, ऑप्शन बी में था, आंसर जल्दी मेरा निकल गया। ठीक है, चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है, 36×5 है यानी 365 है, ये 90 है, यहाँ 623 है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर, क्या आएगा? देखिए लगाइए दिमाग। आप 3, 6, 5 से 90 कैसे आ सकते हैं? थोड़ा देखिए क्या होगा, 3 × 6 × 5, तो आपका कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 या 90। तो वही चीज़ इधर कीजिए, 6 × 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 × 12 या 36। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा लॉजिक है, इसको दिमाग में रखिए। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला क्या है, उसी टाइप का प्रश्न है। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, 248:3 है, समानुपात 3, 2, 8 है। कहने का मतलब इससे इसका रिलेशन है, इसके साथ किसका रिलेशन होगा, चारों ऑप्शन में। एग्जाम में आपको इस तरह पूछ लिया जाएगा लैंग्वेज बेस्ड में इसको, कि 248 संबंधित है 3 से, तो 328 संबंधित चारों विकल्प में किसके साथ है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, ये 24 है और 8 है, उससे 3 लाया है, तो इसमें हम 8 से भाग दे देंगे। देखिए 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 32 और 8 है, तो आप 32 है और 8 है लास्ट में, तो 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ भी हम लास्ट अंक डिजिट के साथ भाग दिए हैं, ये लास्ट 8 है। ठीक है, यहाँ पर 8 था और इसका भी लास्ट 8 ही है, तो इसमें 24 में हम 8 से भाग दिए, शुरू वाला 2 अंक, तो इसका भी हम शुरू वाला 2 अंक 32 ले लिए, और 8 लास्ट में था, 8 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32। इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है विषम को ज्ञात करें। तो विषम को कैसे आप ज्ञात करेंगे, आप तो वर्ग देख लेंगे, आयत देखेंगे, गोला देखेंगे, वृत्त देखेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिक्कत होगा जानते हैं आप वर्ग और गोला में फंस जाइएगा। ठीक है, आप वर्ग और गोला में कैसे फंसिएगा, आप गोला और वृत्त में फंस जाएंगे कि इसमें हम अंतर कैसे निकालेंगे। वर्ग तो आप समझ गए कि चारों भुजा बराबर है, तो ये वर्ग हो जाएगा। आयत तो आप समझ गए कि आमने सामने एक भुजा बराबर है, तो आयत हो जाएगा। सॉरी, हम बना देते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। ये वर्ग हो गया, ये आपका आयत हो जाएगा। आयत में आमने सामने एक भुजा बराबर है, और वर्ग में तो चारों भुजा बराबर है। ठीक, और हम ये गोला बना दिए। ठीक, ये गोला क्या हुआ, ये गोला है कि वृत्त है, ये वृत्त है, इसको आप वृत्त मानिए। और गोला क्या होता है, बॉल होता है ना, आपका क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद में क्या होता है, पहले आप वृत्त को क्लियर कीजिए। वृत्त को आप मान लीजिए, क्या मान सकते हैं आप, साइकिल है ना, साइकिल का रिम मान लीजिए। तो उसमें क्या है, आपका सिर पर इस तरह है, और गेंद में आपका क्या है, गेंद कहने का मतलब त्रिविमीय है, मतलब लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है। इसलिए हम गोला का आयतन निकालते हैं। ठीक है, अब वृत्त का आयतन नहीं निकालते हैं, वृत्त की परिधि निकालते हैं हम लोग, आयत का भी परिमाप निकालते हैं। ठीक है, और गोला क्या है, गोला का आयतन भी निकलता है, मतलब इसमें 3 विमीय है, त्रिविमीय बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसीलिए इसका गोला अंतर हो जाएगा, ये सब समान हो जाएगा। द्विविमीय है, द्विविमीय बोल सकते हैं, और गोला त्रिविमीय है, गोला का आयतन निकलता है। तो हम लोग जो बॉल है क्रिकेट खेलने वाला, उसको आप गोला मान सकते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई भी है उसमें, और ऊंचाई भी है, इसका वॉल्यूम निकल सकता है, यानी कहने का मतलब आयतन। और ये जो वृत्त है या रिम है साइकिल का, उसका आप आयतन नहीं निकाल सकते हैं। समझ गए, तो इसमें गोला अलग हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलते हैं छठा प्रश्न, 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या है हम लोगों का, ये है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आएगा वही पूछा है। तो चलिए, 14 है, 60 है, 28 है, 45 है, इस जगह पर क्या आएगा, फिर 30 है और 56 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं आप, 14, 60, 28, 45, क्वेश्चन मार्क, 30, 56। तो लिखते लिखते ही समझ में आ गया होगा
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ 14 है, यहाँ 28 है, तो यहाँ क्या होगा देख सकते हैं। ये 14 का 2 गुना है 28, 28 का 2 गुना हो जाएगा आपका 56। 56 ऑप्शन में है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको, अच्छा यहाँ लास्ट में 56 है, यही ना हुआ है, तो हम इसको अब दूसरा तरीका से जाते हैं, देखते हैं इसमें दूसरा लॉजिक क्या लगेगा। दूसरा लॉजिक ये हम लगा सकते हैं 4 गुना 2 28, सॉरी 14 गुना 2 28, यही 14 से हम गुना यहाँ 3 कर देंगे तो हमको 42 प्राप्त होगा। यही 14 से हम गुना 4 करेंगे तो हमको 56 प्राप्त होगा। तो 42 ऑप्शन में है, देखिए तो है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये 60 वाला को हम कुछ नहीं करेंगे, छेड़ेंगे ही नहीं। हम जैसे देखें 14 28 मिला तो हम सीधा 14 दूना 28, फिर यही 14 तिया 42, फिर यही 14 चौके 56। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, नहीं तो आप एक इसमें और तरीका लगा सकते हैं। वो क्या, देखिए वो तरीका भी लिख देते हैं, जो माइंड में आए उसको क्लिक करके आप लगा दीजिए। तो मेरा माइंड में भी यही है यार, चूँकि हम गुना की तरफ बढ़ गए थे। आप जोड़ के भी जा सकते हैं, देखिए 14 में आप 14 जोड़ दीजिए 28 हो जाएगा, 28 में आप 14 जोड़ दीजिए तो आपको 42 प्राप्त हो जाएगा। आप 42 में प्लस 14 कीजिए तो आपको 56 मिलेगा, यहाँ 56 है ही। ठीक है, हम चूँकि गुना को पकड़ लिए थे पहले, तो मेरा माइंड में गुना ही चला गया, तो हम 14 से गुना करते चल गए। 14 दूना 2 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56। तो आप जोड़ के भी जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन मार्क आपको पीछे दे दिया जाता, तब आप इस अंक को पकड़ते। 60 से 45 हुआ है, यहाँ देखिए -15 हुआ है, तो यहाँ से 45 से 30 हुआ है, तो यहाँ भी -15 हुआ है। तो अब 30 से एक क्वेश्चन मार्क और रहता, तो हम -15 करके -15 कर देते थे, हम 15 हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पर तो इसी जगह क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा पहला से ही निकल गया 14 से ही। 14 + 14 28, 14 42, 14 56, तो इसका आंसर 42 हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न देखिए क्या है, 8 है, 17 है, 9 है, 21 है, 12 है, 27 है, 15 है, 21 है। अच्छा 21 यहाँ भी है वहाँ भी है, लिख लेते हैं, आसानी होगा। 18 17 9 21 12 27 15 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या करेंगे इसके साथ हम, कैसे आएगा। 8 से आप 17 जाएंगे तो आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, 17 से आप 9 आएंगे तो आपको 8 घटाना पड़ेगा, फिर आप इससे यहाँ जाइएगा तो आपको कितना होगा 13 हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 21 है ना, तो 12 और 8 20, 9 हो जाएगा कितना माइनस में, तो कुछ सीरीज बैठ रहा है, +9 -8 +13 -9 नहीं हो पाएगा इससे। इसमें दूसरा लॉजिक लगाइए। दूसरा लॉजिक आप क्या कर सकते हैं, एक अंक छोड़ के आगे बढ़ जाइए। जब पहला अंक से तो आप इसके साथ किए ना, तो आपका नहीं लॉजिक लगाना, तो आप इसको बाईपास करके आगे चल जाइए। 8 से 9 हुआ है, +1 हुआ है, 9 से 12 हुआ है तो +9 3 12 हुआ है। अब 12 से 15 हुआ है तो यहाँ भी +3 हुआ है, तो एक बार 1 हुआ, एक बार 2 बार +3 हुआ, तो ये लॉजिक भी आपका काम नहीं चलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या गेम किया गया है। अब 8 9, अच्छा देखिए ये 9 है ना और ये 8 है, तो आप आपस में जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 8 17, ये 17 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 21 है, तो आप 12 और 9 जोड़िए तो आपको 21 मिलेगा। ठीक है, तो अब 15, यहाँ 12 है और यहाँ 15 है, तो आपको 27 मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे लास्ट में, ये 21 है, 21 के साथ में 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 36, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है बीच वाला अंक प्राप्त हुआ है, दोनों बगल वाला अंक यानी पड़ोसी वाला अंक को जोड़ने से। 9 8 को जोड़े 17 हो गया, तो हम फिर ये जो 21 प्राप्त हुआ है ये 12 और 9 को जोड़ दिए, फिर यहाँ 27 है तो इस 15 और 12 को जोड़ दिए। तो यहाँ हमको क्या निकालना है, हम ये लास्ट वाला और ये वाला को 15 को जोड़ दिए, तो 21 और 15 36 हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी बीच वाला प्राप्त होने के लिए दोनों बगल वाला को हम जोड़े हैं, बस इतना किए हैं। चलते हैं 9th प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का क्लियर हो गया ना आप लोग का लॉजिक, कि ये जो शुरू में है और ये यहाँ पर है, यानी दोनों बगल वाला जोड़ के बीच वाला प्राप्त किए हैं, दोनों बगल वाला जोड़ के बीच वाला प्राप्त किए हैं, दोनों बगल वाला जोड़ के बीच वाला प्राप्त किए हैं। ये बीच वाला 27 है, 12 और 15, तो यहाँ पर बीच में प्राप्त करना है तो आप 21 और 15 को जोड़ दीजिए तो आपको 36 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अभी ये प्रश्न क्या है, इसमें तो टाइम ही नहीं लगना है, इतना प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हैं। आज 56वां पार्ट देख रहे हैं हम लोग, इतना पार्ट देख चुके हैं। इसके पहले ये तो आपको देखने के साथ ही बन जाना चाहिए। क्या है, MAN है, MAN, ठीक है। M का 13, A का 1, N का 14, एकदम फास्ट लिखिए और जोड़िए।
मन में ही कर सकते हैं आप, लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें पेन कॉपी नहीं चलेगा। 14 14 सिर्फ 28 हो जाएगा ना, 13 और 1 14 हो जाएगा, और इधर 14 है तो हम 13 1 14 कर दिए, 14 14 28 हो गया। तो 30 प्राप्त करने के लिए +2 कीजिएगा तब ना 30 होगा। तो आप यहाँ भी देखिए क्या कीजिएगा, C का 3, E का 5 और डबल L है यानी 12 12, तो 12 12 24 और 5 3 8, 24 8 32, इसमें भी +2 कर दीजिए तो आपको 34 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ कीजिए, B का 2, A का 1, N का 14, किंग्स 11 टीम, तो कितना हो जाएगा आपका 2 1 3, 14 3 17, 17 11 28, तो इसका मान 28 आ गया। लेकिन आंसर कितना होगा, +2 करना पड़ेगा, चूँकि सभी में +2 किए हैं, तो 28 2 30 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी का प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दिया गया है, और अपने से उसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, चूँकि 2 ऐड करने से ही 30 आ रहा था, 2 ऐड करने से ही यानी 2 जोड़ने से ही 34 आ रहा था, तो हम इसका भी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दिए और बाद में 2 ऐड कर दिए, तो 28 हुआ इसका प्लेस वैल्यू, 2 जोड़ दिए 30 हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, ये विषम को ज्ञात करने का रहा है। कहने का मतलब है 4 ऑप्शन है, इसमें 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है आपको निकालना है। ये बेहतरीन लॉजिक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह में आपको क्या करना होता है, पहले इसका प्लेस वैल्यू बैठा दीजिए। M है, A का हम बात कर रहे हैं, M है 13, L है 12, यहाँ पर क्या है XW है, W का हो जाएगा 23, X का क्या होगा, सॉरी हम उल्टा लिख रहे हैं, हो जाएगा 24। ठीक है, यही ना होगा, X का 24 और W का 23 लिख दिया। अब यहाँ FG है, F का 6, G का 7, TS है, T का 20, S का 19। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आंसर निकल गया हम लोग का। देखिए 13 के बाद 12 हुआ है, -1 हुआ है, 24 के बाद 23 हुआ है, -1 हुआ है, 20 के बाद 19 हुआ है, -1 हुआ है, लेकिन ये देखिए 6 के बाद 1 हो गया है, 7 हुआ है जिसमें +1 हो गया, यही तो अलग है। ये कौन था, C वाला था, ऑप्शन C सही हो जाएगा। ये तो हो गया, लॉजिक के साथ आप लोग को समझा दिए। एग्जाम में अगर ये टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको, आप नज़र दौड़ाइए, L के बाद M, W के बाद X होता ही है। अगर हम क्रमांगत जाएँ ABCD करते हुए तो आपको L के बाद M मिलेगा, W के बाद X मिलेगा, S के बाद T मिलेगा, लेकिन यहाँ देखिए G के बाद H मिलेगा, लेकिन यहाँ F दे दिया है, तो ये भी अंतर है। तो आप यहाँ से भी ऑप्शन C लगा सकते हैं, आप इतना लिखने से बच जाएंगे। वो हम क्यों बोले, चूँकि इसमें डिफरेंस 1 का ही था, इसलिए आप बिना लिखे जा सकते थे। अल्फ़ाबेट क्यों हम इसका प्लेस वैल्यू बैठाएंगे, समय लग जाएगा। देखिए सबका बैठाए 13 12 24 23 6 7 20 21, नहीं करेंगे। अगर एक का अंतर रहे तो सीधा सीधी देखेंगे, L के बाद M, W के बाद X, S के बाद T, या इधर से भी जा सकते हैं, M के बाद L हुआ 1 घटाया, X के बाद W किया, X घटाया 1 घटाया है, T के बाद S किया 1 घटाया है, तो इसमें प्लस हो गया है। तो आप जा सकते हैं, आपको प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यदि कागज़ को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी तिनका कही जाए, तिनका को घास कहा जाए, घास रबड़ कही जाए और रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बना होता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप मुस्कुराइएगा और आंसर लगा के खट से आगे बढ़ जाइएगा। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको इसको पकड़ना होता है। क्या है, फर्नीचर किसका बना होता है, तो आप फर्नीचर लिखिए, लिखना नहीं है, सोचिएगा मन में, हम लिख के समझा रहे हैं। फर्नीचर किसका बनता है, लकड़ी का, लकड़ी का ही फर्नीचर बनता है, उसी को फर्नीचर कहता है, लकड़ी का जो सामान बनता है। तो आप देखिए यहाँ क्या है, लकड़ी को फर्नीचर, यानी फर्नीचर को हम लकड़ी कहेंगे, एरो इस तरह लगा दिए। तो आप इसको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको पकड़ लेना है लकड़ी को क्या कहा गया है। ठीक है, ठीक, क्योंकि फर्नीचर किसका बनता है, लकड़ी का। अब अब इसको क्या कहा है, अरे भाई हम क्या लिख दिए, लड़की लिख दिए क्या, लड़की लिख दिए दोस्तों, सॉरी, लकड़ी लिखाएगा, 1 मिनट मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा लकड़ी। ठीक है, ऐसे होगा। अब देखिए फर्नीचर लकड़ी का बनता है और लकड़ी को क्या कहा गया है, आपको वही पकड़ना है। तो यहाँ देखिए, यदि कागज़ को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कही जाए, बस हो गया, आपका आंसर निकल गया। यहाँ देखिए लकड़ी को क्या कहा है, लकड़ी तिनका कही जाए, तो फर्नीचर को हम लकड़ी कहे हैं
और लकड़ी को क्वेश्चन ने कहा है कि तिनका है, तो आंसर लगा देंगे तिनका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखेंगे आंसर निकलेगा एग्जाम में। जैसे आप फर्नीचर कहा, फर्नीचर को पकड़ लीजिए, फर्नीचर लकड़ी का होता है। अब आपको लकड़ी को क्या कहा गया है उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ लकड़ी को तिनका कही जाए, तो इसका तिनका आंसर हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए 12वां प्रश्न की ओर। अब ये देखिए, यहाँ आप लोग बहुत बनाते थे कि हम इस टाइप का क्वेश्चन लाते थे, SMILE को इस तरफ देते थे, 3 6 4 9 2 जो भी रहता था दिया गया, तो फिर आपसे अल्फ़ाबेट पूछ लेते थे। आज देखिए सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको भी दिमाग में रखिए। ऐसा पूछ सकता है कि हम अंक लिखे हैं, आपको अल्फ़ाबेट लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं SMILE, यही ना है, इस्माइल है। इसको क्या लिखा है, 3 6 4 9 2। एस को 3 लिखा, M को 6 लिखा, I को 4 लिखा, L को 9 लिखा, E को 2 लिखा, इतना लिखा है। यहाँ RUN है, यहाँ लिख देते हैं RUN। इसको क्या लिखा है, 058 058, इतना किया गया है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 34 25 का आप जवाब दे दीजिए। आप लोग अभी तक जवाब दे दिए होंगे, ठीक है। 34 25, तो देखिए यहाँ 3 है, 3 को क्या है, S का कोड है, तो S लिख देंगे। उसके बाद 4 है, 4 को देखिए यहाँ आप क्या किए हैं, I को 4 किए हैं, तो यहाँ S के बाद I लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 2 है, 2 को देखिए आप क्या लिखे हैं, यहाँ 2 है आपका लास्ट में, E का 2 लिखे हैं, तो यहाँ E लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 है, तो 5 देखिए यहाँ U लिखे हैं आप 5 को, तो आप U कर देंगे। तो SIEU किस में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप लॉजिक के साथ चले गए। एग्जाम में आप कैसे जाएंगे, एग्जाम में देख कर ही आंसर निकल जाएगा इस क्वेश्चन का, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे हम बताते हैं। शुरू में देखिए आपको S मिला, इसमें भी S मिला, इसमें भी S मिला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि शुरू में सब में S है, तो हम शुरू वाला अंक निकालेंगे तो फंस जाएंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, लास्ट में चलते हैं, देखते हैं ये इसको 5 को, और यहाँ लास्ट में देखिए I है, E है, I है, तो हो सकता है 2 गो तो ऑप्शन छटा जाएगा चूँकि इसमें E है। तो आप 5 को पकड़िए, 5 को पकड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 5 को क्या कहा है, 5U कहा है, तो U किस में है, लास्ट में, किसी में नहीं है, ऑप्शन डी में है। बन गया देखने के साथ, कोई दिक्कत है। तो इसी तरह एग्जाम में आपको ऑप्शन को भी क्लिक करना है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, फिर आंसर को देखिएगा कि अच्छा लास्ट वाला निकालेंगे तो आंसर निकल सकता है एक ही बार में क्या, हाँ निकल सकता है, तो हम लास्ट वाला को चेक कर लेंगे। 5 को क्या कहा है, 5 को यहाँ आपका U कहा है, तो एक U सिर्फ डी में ही है लास्ट में, और किसी में ही नहीं लास्ट में U, तो यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन डी आ गया। सीखने के लिए तो ये तरीका है जो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, इससे आप सेंस डेवलप करेंगे, और जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो एकदम तैयार रहिएगा, इकाई अंक देखने के लिए, शुरू अंक देखने के लिए, डिफरेंस देखने के लिए। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब देखिए वही प्रश्न है, यहाँ रिलेटेड है, लेकिन यहाँ एग्जामिनर क्या किया, आपको फंसा दिया, इनमें से कोई नहीं देखे, या निश्चित नहीं कर सकते हैं देखे। तो अब आप इसमें नहीं कर सकते वो चीज़ जो हम अभी अगला वाला में किए, इस क्वेश्चन में आप वो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो आंसर हो सकता है। तो इनमें से कोई नहीं दे और निश्चित नहीं कर सकते हैं दे, तो आप उसको भूल जाइए, उस नियम को नहीं लगाएंगे आप। तो चलिए यहाँ तो हम कोड किए ही थे, लेकिन फिर से हमको कोड करना पड़ेगा, क्योंकि हम रफ पेपर पे तो यहाँ कर नहीं रहे हैं, स्क्रीन पे कर रहे हैं। एग्जाम में आपको क्या होगा कि रफ पेपर पे आप करके रखेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का जवाब पूछ लेगा, तो वो आपको ईजी होगा बनाने में। तो हम यहाँ देखते हैं क्या है, 3 6 4 9 2, वही चीज़ है, हम लिख लेते हैं साइड में SMILE, ठीक है। क्या होगा, S का 3 है, 6 है, 4 है, 9 है, 2 है, यही ना था। और यहाँ था रन का क्या था, RUN क्या था, 058। चलिए अब इसको बना लेते हैं। 3 है शुरू में, तो 3 है, तो यहाँ 3 को क्या कुटित किया है, 3 का मान हमको क्या दिया है, देखिए 3 का मान आपको S दिया है, तो शुरू में SS होगा, 3 है तो SS किस में है, C में नहीं है, हम इसको काट सकते हैं। अब A B को देखना पड़ेगा आपको, लेकिन हम इसमें अल्टर नहीं जाएंगे ऑप्शन छांट के, चूँकि हमको ये मिला हुआ है, हमको तो पूरा निकालना पड़ेगा इसका। तो चलिए 3 था तो हमने SS निकाल लिया, 3 का मान S है। उसके बाद 9 है, देखिए आपका 9 मान किसका दिया है, 9L का है, SS के बाद हम L लिख देंगे। आपके बाद 8 है, 8 किसका है, यहाँ देखिए 8N का है, तो हम N लिख देंगे। उसके बाद 0 है, तो 0 किसका है, 0R का है, तो हम R लिख देंगे। तो क्या हुआ आपका आंसर, SSLNR किस में है,
SSLNR, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लिख दिया है, निश्चित नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें हम आप लोग को समझाएंगे, वो समझ लीजिए। जब आपके पास एग्जाम में समय नहीं हो ना, कहने का मतलब है जब लास्ट में घंटी बजा देता है, जब हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे लास्ट में टन 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 करके बजा देता था। आजकल तो डिजिटल हो गया है, माइक से अनाउंस करता है कि 5 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है। तो आप वहाँ क्या करेंगे ना, बहुत कम आंसर होता है, निश्चित नहीं कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको 100 में 1 के 2 में मिलेगा। तो आपको एग्जाम में कम समय रहेगा ना, तब आप ऑप्शन को छांट के आप जा सकते हैं। ऐसे में आप मत जाइएगा, इनमें से कोई नहीं रहे तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न देखिए क्या है। ऊंचाई वृत्त का समानार्थी है, सेनानी त्रिभुज का समानार्थी है, और शक्ति आयत का समानार्थी है। ये क्या कहना चाह रहा है ना, शक्तिशाली सेनानी को दर्शाने वाली संख्या क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये जो हरा कलर में हम डाले हैं ये क्वेश्चन है, और ये जो ऊपर में है ये बताना चाह रहा है कि ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई ये वृत्त त्रिभुज को माना है। किसको माना है? ऊंचाई क्या कहा है, एक सेकंड देख लीजिए। ऊंचाई वृत्त का समानार्थी है। अच्छा, ऊंचाई ये वृत्त तो है, ठीक है, और सेनानी त्रिभुज है, ये सेनानी है त्रिभुज तो, और आयत का समानार्थी शक्ति है। देखिए शक्ति लिखा है, ये शक्ति है आपका आयत। तो इसने लैंग्वेज में लिख दिया, और नहीं तो एग्जाम में क्या होता है ना, आयत में से एरो लिखेगा, यहाँ लिख देगा आपको आयत का क्या है, शक्ति, तो यहाँ लिख देगा आपको शक्ति। ये त्रिभुज है तो इसमें ऐसे एरो लगा के आपको लिख देगा सेनानी। ये वृत्त है तो इसमें लिख देगा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ लैंग्वेज में है तो हम लोग लैंग्वेज में चलते हैं, इसको साफ करते हैं। यहाँ क्या मांगा आपको, शक्तिशाली सेनानी को दर्शाने वाली संख्या क्या है। तो शक्तिशाली कहाँ है, शक्ति देखिए, शक्ति आयत है तो ये आयत हो गया। इस घर को हम देखेंगे, शक्तिशाली सेनानी को दर्शाने। अब देखिए यहाँ सेनानी है, सेनानी किसका है, त्रिभुज का है। जहाँ स्केच हम कर रहे हैं त्रिभुज का है, तो हमको त्रिभुज लेना है, त्रिभुज लेना है, और हमको आयत को लेना है, क्योंकि कहा है शक्तिशाली सेनानी। तो अब हमको वृत्त से कोई लेना देना नहीं है, ऊंचाई के बारे में कुछ बात ही नहीं किया है क्वेश्चन। तो जब ऊंचाई के बारे में आपने बात नहीं किया तो हम वृत्त को निगलेक्ट कर देंगे, वृत्त से हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा। सिर्फ हम शक्तिशाली और सेनानी देखेंगे, तो शक्तिशाली हमका आयत हो जाएगा और सेनानी मेरा त्रिभुज हो जाएगा। तो ये दोनों में कौन आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है। देखिएगा ये 4 वाला आ रहा है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमको वृत्त से कोई लेना देना नहीं है। फिर से आप लोग को कह रहे हैं कि यहाँ कहा है शक्तिशाली सेनानी, वृत्त ऊंचाई का है, तो ऊंचाई के बारे में हमको कुछ बोला ही नहीं है। तो हम सिर्फ देख लिए तो 4 मिला हमको दोनों के अंदर में। हम एक बार साफ करते हैं, आप लोग भी देख लीजिए, देख लीजिए 4 मिला होगा सिर्फ आपको। ये शक्ति, ये सेनानी, त्रिभुज और आयत के बीच में आपको 4 मिला होगा। 7 और 6 को हम नहीं देखेंगे, 7 6 किया है ना, वो ऊंचाई का है, उसका हमको जिक्र नहीं कुछ किया है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं लास्ट प्रश्न। चैनल को नए देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए, और लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों आप लोग वीडियो को, और शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करा जाता है, पीटी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीटी में इस प्रकार पूछे जाते हैं। जब आप मेंस देंगे ना तो उसमें क्या करेगा ना, क्वेश्चन यही रहेगा, उसमें आपको लिख देगा कि 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो उसने अपना स्थान अदला बदली करने पर वो इस स्थान पे आ गया, ये उस स्थान पे चला गया, तो वो मेंस का हो जाता है, यानी पीटी के एक लेवल ऊपर। लेकिन जब आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन काफ़ी है आप लोगों के लिए। सेकंड में आंसर निकालिए। 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम से प्रारंभ 13वां है, प्रारंभ से 13वां है, कहने का मतलब है 30 छात्र है टोटल। ठीक है, टोटल 30 है, टोटल 30 है, और क्या कहा, अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो इसका शुरू से अगर 13वां है तो क्या पूछा है कि अंत से उसका क्रम क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 30 माइनस 13 कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, बस इसका बन जाएगा। 30 माइनस 13 हो जाएगा आपका 17, और प्लस 1 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 18। आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसका हम लॉजिक आप लोगों को बताएं, ये ट्रिक कहाँ से आया। ये ट्रिक देखिए कैसे आया। आपको हम कहेंगे कि 6 छात्र है, देखिए 1 2 3 4 5 6, आपको कहा जाए टोटल 6 छात्र है। ठीक, जिस तरह का क्वेश्चन हम वही लेके जा रहे हैं, टोटल 6 छात्र है, और किसी लड़का का स्थान प्रारंभ से कह देगा चौथा है, यहाँ पर है, तो लास्ट से क्या होगा, तो लास्ट से देखिए क्या होगा, 1 2 3वां होगा, कहेगा प्रारंभ से चौथा है, टोटल 6 लड़कों में, तो लास्ट से क्या होगा, तो हम गिनेंगे तो 1 2 3 होगा,
तो यहाँ 30 दिया है, कभी आपको 100 दे देगा, कभी 28 दे देगा, कभी 100 दे देगा, 200 दे देगा, तो आप वहाँ तो गिन के नहीं जा सकते हैं। 6 गो था तो हम गिन लिए। तो देखिए लॉजिक कैसे आया। इसमें भी आप कीजिए, 6 गो दिया है टोटल, तो 6 माइनस कितना करेंगे, किसका मांगा है, चौथा का मांगा है। जैसे यहाँ 13वां है, यहाँ चौथा है, तो 6 माइनस 4 कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 और प्लस 1 करिएगा तो आपको 3 मिलेगा। तो देखिए लास्ट स्थान चौथा का 3 है, 1 2 3 हो गया ना। क्या हुआ यहाँ, गलत हो गया क्या, 2 माइनस 1 1 ना हो जाए, 6 माइनस 4 2 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। तो इसका लास्ट 3वां स्थान नहीं हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, चौथा 3वां हो गया। तो यहीं से ट्रिक डेवलप हुआ है और कुछ नहीं है। यही चीज़ है कि आप गिन नहीं सकते हैं तो कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में वही हुआ, टोटल 6 गो था, प्रारंभ से चौथा स्थान पर था, तो लास्ट से क्या था, तो हमने देखिए यहाँ से निकाले थे तीसरा था, और 6 में 4 भी गया तो बचा आपका 2, 2 में 1 जोड़ दिए 3 हो गया। तो 3वां तो हो ही गया, 6 हो गया 1, 5 हो गया 2, चौथा हो गया 3। तो हो गया आंसर ऑप्शन 3। तो इसी का ट्रिक है ये आप पकड़ लीजिए। किसी स्थान से आपको कहे 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम से स्थान प्रारंभ से 13वां है, तो बताए कि अंत से क्या है। कुछ नहीं करना है, दोनों को घटा के 1 जोड़ देना है, जितना भी कहे। दोस्तों आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।